प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। दीपावली के इस पावन अवसर के साथ साथ कुछ विशेष बातें जो है वह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो यह बता दी गई है कि जिद होनी चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 सारे सब्जेक्ट में कैसे लेकर आए, कैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट को मजबूत बनाए, उसके बारे में थोड़ी सी मैं और डॉक्टर सुरेश सर आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वह क्या है, वह यह है कि अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी और उसको रिवीजन करना। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाएगा और पेपर उतने ही शानदार होने वाले। लेकिन उसके लिए करना क्या है, तो केवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी, पॉलिटी नहीं पढ़नी, सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल बनाकर मैनेज करके आपको पढ़ना है। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, दृढ़ निश्चय। पहले तो आप लोग प्रॉमिस करो कि दृढ़ निश्चय करते हैं मैडम 100 में से 100 लाने का, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है हमारा पूरा समर्पण। हमने निश्चय तो कर लिया, टाइम टेबल तो बना दिया, अभी सर भी बताएंगे कैसे पढ़ना है, मैं भी बताऊंगी आपको, सब कुछ तो कर लिया। लेकिन फ्रेंड आ गया, 2 घंटे बाहर खड़े हैं, मोबाइल लेकर बैठ गए, रील पे रील देखते जा रहे हैं, घंटों बीत गए, सारा टाइम टेबल फ्लॉप हो गया। ऐसे नहीं होगा, पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारा और पूरा रिवीजन हमें बिल्कुल टाइम के अंदर करना है। अब यह सोच लो कि हमें नवंबर और दिसंबर, आधा नवंबर और दिसंबर तक पूरा कोर्स एक बार तो कर ही लेना है। कैसे सर, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल शीतल मैम, आपने जो बात कही है वो बहुत सही कही है। और वैसे भी आपने जिस कोटेशन के साथ में आज के इस मोटिवेशनल वीडियो को स्टार्ट किया है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने कि तो हार भी हरा नहीं सकती। भाई, अगर आपने जीतने की जिद ही प्राप्त सोच ली है कि मुझे तो किसी भी कीमत पर 100 में से 100 प्राप्त करने हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको 100 में से 100 प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे पिछले स्टूडेंट्स ने ऐसा करके दिखाया है। शीतल मैम, मैं इस बात के गवाह हैं कि स्टूडेंट्स ने सोच लिया था कि सर हम तो लाएंगे 100 आउट ऑफ 100 और बाकायदा उन्होंने ला करके दिखाया है। और हम इस बार उम्मीद करते हैं कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटने चाहिए। वैसे भी कहते हैं शीतल मैम, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। अब आप 100 में से ऐसा तो नहीं है कि 101 या 102 ला पाएंगे, बट हम ये चाहते हैं कि पिछली बार जितने स्टूडेंट लाए उससे ज्यादा लेकर के आए, है ना। और ये सब कुछ आप करके दिखा सकते हैं अगर आपने अभी से ठान लिया, क्योंकि अभी वक्त आपके पास में बहुत है। अभी तो ये कहा जा सकता है कि ये पढ़ाई की शुरुआत होगी, वास्तविक शुरुआत। एक बार आप लगभग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या नियर अबाउट आपका कंप्लीशन पर है, अब बचेगा जो टाइम वो आगा रिवीजन। आप कंप्लीट रिवीजन कीजिए, बहुत हार्ड कठोर परिश्रम के साथ रिवीजन कीजिए। जैसा कि अभी शीतल मैम ने बताया था कि कुछ समय के लिए हमें अपनी खुशियों को त्यागना है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। क्योंकि आज अगर आप खुशियों को त्याग देंगे तो बाद में आपको जो आनंद आएगा ना 100 आउट ऑफ 100 देख करके, वो आनंद उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो लग जाइए 100% 100 लाने के लिए। तो शीतल मैम, स्ट्रेटेजी बता दीजिए, क्या बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, सुरेश सर ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी खुशी है तो वह सफलता है। जिस दिन सफलता हाथ में होगी, आपके रिजल्ट में 100 में से 100, उस दिन इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके स्कूल वालों को और उसी के साथ उत्कर्ष के गुरुजनों को भी। तो कोशिश कीजिए 100 आउट ऑफ 100 लाने की। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 45 डेज में एक बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट में आपके लगभग 12, 13, 15 किसी में चैप्टर होते हैं ना, तो 45 डेज में आराम से आप जो है एक एक दिन एक एक चैप्टर भी करेंगे तब भी हो जाएंगे। बहुत आराम से आपके सारे चैप्टर जो है 45 डेज में, यानी दिसंबर कह रही हूँ, एक बार दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स कर लीजिए। उसके बाद जनवरी में एक रिवीजन, फरवरी में दूसरा रिवीजन। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइम पर एग्जाम है, लेकिन फिर भी सर फरवरी से पहले तो किसी का नहीं है। बिल्कुल, फेब तक मुझे लगता है आपकी 2-3 रिवीजन तो हो ही जाने चाहिए। अब बात करते हैं, कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, अरे टफ नहीं है, आपने उसको समय नहीं दिया। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जिसको जितना समय दोगे वह उसको उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई चैप्टर है आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, हाँ लगा कि आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पढ़कर तो देखो, आप उसका वीडियो वापस सुनकर देखो, 2-3 बार वीडियो सुनोगे तो कहीं जो मुश्किल लग रही थी वह दूर हो जाएगी। तो सबसे अभी जो समय है वो सबसे सही समय, जो नहीं याद हो रहा था ना वह अभी आपको याद करना है, क्योंकि अभी आपके माइंड में बिल्कुल शांति है। लेकिन जैसे ही दिसंबर निकल जाएगा, फिर आप याद करने बैठोगे, समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो मुश्किल चैप्टर है सबसे पहले उनसे शुरुआत कर लो। 2-3 पहले इजी भी कर लो ताकि मन में लगे कि हाँ मेरा इतना कोर्स तो हो गया, लेकिन अब इन महीनों के अंदर, इन दिनों के अंदर पहले मुश्किल चैप्टर लो, उसको 2-3 बार पढ़ो। बहुत इजीली सब कुछ आपको समझाया हुआ है, वीडियो की सुविधा है,
आप उसको वापस देख सकते हो। इस तरीके से अपना सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ। केवल एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाने से रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को देखा है, पॉलिटी में बहुत मजा आ रहा है, वही पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री छोड़ दी, फिर एग्जाम के समय हिस्ट्री तो याद ही नहीं हो रही। सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी और तीसरा जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसी के साथ हिंदी इंग्लिश को भी बहुत महत्व देना है। क्या सर हिंदी इंग्लिश को पढ़ना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए हिंदी इंग्लिश हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को अगर आप बराबर महत्व देंगे तभी तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो सर्वोत्तम होगा। नहीं तो पता चलेगा किसी एक में तो आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, किसी एक में वही इंग्लिश या हिंदी की अगर हम बात करें तो आप 70+ या 80+ लेकर के आ रहे हैं, तो टोटल जो परसेंटेज आपके बनने हैं ना वहां पर आप पीछे छूट जाएंगे। और जमाना कंपटीशन का है, कंपटीशन में जहां कहीं भी आप अपनी मार्कशीट लेकर जाएंगे ओवरऑल परसेंटेज देखे जाएंगे, तो ये तो गलती करनी नहीं है, सब्जेक्ट सारे पढ़ने। लेकिन देखिए मैं अगर मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में आप किस तरह से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपकी 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स में से आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि चैप्टर का पिछली बार जो था वो अंक भार क्या रहा था, क्योंकि लगभग अंक भार वैसा ही रहता है, ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। 1-2 नंबर लगभग आपको ये आइडिया लग जाता है कि 3 चैप्टर बिल्कुल हुए हैं, तो 1-2 नंबर आपके किसी चैप्टर में बढ़ेंगे या कम होंगे, हाँ, ऐसा कुछ एक मोटा मोटा आइडिया जो है ना वो आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके आंसर्स किस प्रकार से दिए जाते हैं। अब होता ये कई बार कि हमें सारे प्रश्नों के उत्तर तो आ रहे होते हैं, लेकिन हमें उत्तर देने का सही तरीका नहीं पता होता है। इस कारण से भी कई बार स्टूडेंट 98, 99 पर जाकर के अटक जाते हैं। दूसरा, चूंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट बोर्ड के साथ सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड और सीयूटी की साथ में तैयारी करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है, बोर्ड के एग्जाम तक तो आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर जाइए कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि 1 नंबर का आ रहा है तो आपको उत्तर किस प्रकार देना है, अगर आपका उससे सेकंड 2 नंबर का आ रहा है उसमें आपको उत्तर कैसे देना है, अगर आप दीर्घ उत्तरात्मक कर रहे हैं तो उसका कितना मार्किंग है, कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसकी वर्ड लिमिट क्या है, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपना उत्तर देना है। ये एक तरीका है जिससे कि आप बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर ला पाएंगे। अब आप बात करते हैं सीयूटी की, तो सीयूटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम जैसे ही खत्म हो उसके बाद में सारी तैयारी ऑलरेडी है। अब आपको केवल सीयूटी के क्वेश्चंस लेकर के बैठने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस पेपर्स पे जाना है, प्रैक्टिस करनी है। जो आपको लग रहा है कि ये आंसर्स में ज़्यादा समय ले रहा था, मुझे देने में दिक्कत आ रही थी, उनको थोड़ा डीप जा करके स्टडी करना है। और मैं तो ये कहता हूं कि बुक में जहां जो लिखा गया है वो सारा ही पढ़ डालो, क्योंकि सीयूटी किसी भी जगह को नहीं छोड़ता है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत बड़ी बात तो यह है कि पिछली बार हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 97, 98, 99 परसेंटाइल ला करके ये दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने एक टारगेट को बनाना है, उस टारगेट पर चलना है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना है, सोने का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे, कम सोएंगे, मेंटली आप उतना अपने आप को फिट महसूस नहीं करेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है शीतल मैम कि हम 15 मिनट में पढ़कर किसी चीज को अगर अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं तो उसको आधा घंटा लग जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि दिमाग आपका उस चीज को, दिमाग उसको पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, थका हुआ दिमाग है। तो प्रॉपर नींद भी लीजिए, ज्यादा नहीं, प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छा भोजन कीजिए जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। हो सके थोड़ा सा योग भी कीजिए, और उसमें भी ब्रीदिंग जो होती है ना, सांस से संबंधित, वो अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग बहुत स्वस्थ रहेगा। और आप पढ़ने को पूरा समय दीजिए, फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। इस समय जितने भी आपकी सामाजिक गतिविधियां होती हैं उन पर तो लगभग आप ब्रेक ही लगा दीजिए, जैसा कि अभी शीतल मैम कह रहे थे, उन पर तो ब्रेक लगा दीजिए और केवल एक ही टारगेट बना लीजिए, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसी टाइम टेबल के अनुसार चलिए। लगता है कि जितना टाइम आपने बनाया था उसी टाइम से पहले अगर कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, उसको रिवीजन पर डाल दीजिए, दूसरे सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिए। इस तरह आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शीतल मैम, बिल्कुल सर ने सारी बातें सार गर्भित शब्दों में बता दी है। बिल्कुल आपको दृढ़ संकल्प रखना है और समर्पण बहुत जरूरी है। पूरा डेडिकेशन आपका अब एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। फालतू टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है। सीयूईटी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, रटा हुआ काम नहीं आएगा यहाँ पर। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझना है, कंसेप्ट पर पकड़ बहुत अच्छी रखनी है। यही इसका सार है, यही मूल मंत्र है कि कैसे हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब यह जानते हैं कि उत्कर्ष आपके लिए इस दीपावली के अवसर पर क्या खुशियां लेकर आया है। देखिए, दीपावली महाधमाका 10 से 15 नवंबर, सबसे महत्वपूर्ण है ये डेट याद रखनी। सिर्फ 10 से 15 नवंबर तक ही ऑफर रहने वाला है। सीयूईटी के सभी कोर्सेज पर 90% तक की आपको छूट दी जा रही है और इसी के साथ फ्री अभ्यास टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और आपको, अगर आप एमसीक्यू बैच जो लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कॉम्बो होना चाहिए। एमसीक्यू बैच कॉम्बो होना चाहिए। कॉम्बो का क्या मतलब है? कॉम्बो का मतलब है सारे सब्जेक्ट, यानी आप पूरा आर्ट्स का कॉम्बो ले रहे हो, या आप जो है साइंस का कॉम्बो ले रहे हो, या कॉमर्स का कॉम्बो ले रहे हो, तो आपको साथ में क्या मिलेगी? फ्री जो है अभ्यास टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखो ध्यान रखना, यह जो रेट अभी है उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फिर नहीं कहना कि हम चूक गए, मैडम ऑफर लाओ। सिर्फ ऑफर 10 से 15 नवंबर तक। ये जो रेट आप देख रहे हो ये बाद में आप कभी नहीं देख पाओगे। अच्छे से सुन लेना, जो 499 रेट आप अभी पैनल पर देख पा रहे हो, यह रेट नहीं रहेगी। दीपावली के अवसर पर आपको यह छूट दी जा रही है यह 10 से 15 नवंबर तक ही रहेगी। इसके बाद यह छूट नहीं रहेगी। आर्ट्स का जो कोर्स है, हिंदी मीडियम 499, इंग्लिश मीडियम 499, साइंस ले हो चाहे कॉमर्स ले हो, और जनरल टेस्ट, यह ध्यान रखना है। जो अभ्यास टेस्ट सीरीज है वह आपको कॉम्बो लेने पर ही प्राप्त होगी। इसी के साथ अगर आप बोर्ड प्लस सीयूईटी का लाइव कोर्स ले रहे हो तो उसकी रेट क्या रहेगी? आर्ट्स में 2000, इंग्लिश मीडियम लोगे तो भी, साइंस बाइलैंग्वेल लोगे 2000, कॉमर्स 2000, जनरल टेस्ट 999 और अभ्यास टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हो। लेकिन टाइम को ध्यान रखना, 10 से 15 नवंबर तक की यह छूट दी जा रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो आप, तो वो 1500 का रहेगा। अगर आप सीयूईटी 2024 का रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आपका 1500 रहेगा और अभ्यास टेस्ट सीरीज कॉम्बो लेने पर आपको फ्री दी जाएगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो, आप चाहते हो नहीं मैडम मुझे तो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे दो, तो उसकी रेट क्या रहेगी? 500। चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आपके आर्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपका 500 रुपए रहेगा। और अभ्यास टेस्ट ले रहे हो तो 99 रुपीज, स्कोर बूस्टर ले रहे हो तो 99 रुपीज। लेकिन समय जो है बस यही है। फिर कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। फिर नहीं कहना कि मैडम हम चूक गए। तो याद रखना है हमारा टाइम क्या रहेगा, 10 से 15 नवंबर 2023 तक आप इन सारी छूट का लाभ उठा सकते हो। अपने सीयूईटी को बहुत शानदार तरीके से क्रैक कर सकते हो। मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाने का सपना साकार कर सकते हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।